एमएससी थर्ड सेम के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की सेकंड पेपर की कक्षा में स्वागत है। आज हम इसके अंतर्गत हीमोग्लोबिन के बारे में अध्ययन करेंगे। हीमोग्लोबिन के पिछले वीडियो में मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ग्राफ के बारे में बताया था और परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में हमने ग्राफ को देखा था। इसी के बारे में हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पर जो n का फैक्टर हम निकालते हैं, n का फैक्टर 1 के बराबर होता है। 1 के बराबर होने के लिए कई जगह पर फिजिकली उल्लेख किया गया है, परंतु बहुत सी जगह पर जहाँ पर हीमोग्लोबिन काम में आता है वहाँ पर n का मान 4 के बराबर होता है, परंतु मायोग्लोबिन के केस में n = 1 के बराबर होता है। इससे हमें पता चलता है कि मैक्सिमम कोऑपरेटिविटी और ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ n = 4 की होती है। इसका मतलब कि हीमोग्लोबिन के और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। हीमोग्लोबिन को Hb से दर्शाते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को Hb ब्रैकेट में O2 का होल 4 से लिखा जाता है, जबकि मायोग्लोबिन के लिए हम MbO2 लिखते हैं। यानी मायोग्लोबिन में पोरफायरिन रिंग के साथ एक ही आयरन एटम जुड़ता है और यहाँ पर 4 पोरफायरिन रिंग मिल करके हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनाती हैं और इस तरह से 4 ऑक्सीजन एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की उपस्थिति होती है, जो इस बात को स्पष्ट रूप से बताती है कि हीमोग्लोबिन की संरचना किस तरह की होती है। Although hemoglobin is about as good as oxygen binder as myoglobin at higher oxygen pressure. हायर ऑक्सीजन प्रेशर पर मायोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी बराबर होती है, परंतु जहाँ पर प्रेशर लो होता है वहाँ पर ये पुअर होती है। इट इज़ मच पुअरर एट द लो प्रेशर प्रिवेलिंग इन मसल्स। और ये लो प्रेशर कहाँ पर होता है? मसल्स के अंदर। वहाँ पर जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है उसके लिए मायोग्लोबिन की आवश्यकता होती है। यानी टिश्यूज़ में जहाँ पर भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पर ये रोल हीमोग्लोबिन की जगह मायोग्लोबिन दर्शाता है। इसका ग्राफ से स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 20% है, यानी ऑक्सीजन की जहाँ पर कमी है, जैसा कि सामान्य रूप से हमारी बॉडी में मसल्स और टिश्यूज़ के अंदर पाया जाता है, वहाँ पर ग्राफ में मायोग्लोबिन की जो एफिशिएंसी है वो ग्राफ में हीमोग्लोबिन की तुलना में आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है। और जहाँ पर 100% पार्शियल प्रेशर है वहाँ पर हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की एफिशिएंसी लगभग बराबर दिखाई दे रही है। और इस तरह से मसल्स में और टिश्यूज़ के अंदर मायोग्लोबिन की जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा होती है। हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है और ऑक्सीजन वहाँ पर दे दी जाती है हीमोग्लोबिन से और हीमोग्लोबिन वहाँ पर साइमल्टेनियसली कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। और ये एक हीमोग्लोबिन की विशेषता है कि इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या उसको लेने की भी उतनी ही बराबर मात्रा में जो है वो कैपेसिटी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड लोवर्स द पीएच, यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन ले लेता है तो उसकी पीएच कम हो जाती है। क्यों कम होगी? आप सोचिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के कार्बोनिक एसिड बना देता है और कार्बोनिक एसिड बनने से जो हीमोग्लोबिन की पीएच है वो कम हो जाती है और वो एसिडिक पीएच हो जाती है।
और इसका कारण है अब ये हीमोग्लोबिन इवन मोर ऑक्सीजन टू द मायोग्लोबिन, और ये वाली कैपेसिटी कार्बन डाइऑक्साइड को लेने की कैपेसिटी ये हीमोग्लोबिन की मायोग्लोबिन की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। पीएच सेंसिटिविटी को हम बोर इफेक्ट कहते हैं। ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है हीमोग्लोबिन जब एसिडिक पीएच में है तो वहाँ पर उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। यदि उसमें एसिडिक नेचर दिखने लगी, इसका मतलब जब उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई तो ऑक्सीजन की उसकी मात्रा कम हो जाती है। एंड द प्रोग्रेसिव इंक्रीज ऑफ द ऑक्सीजन molecule binding constant of hemoglobin are due to interaction between the subunit. Myoglobin behaves more simply because it consists of only one unit. It is clear that each of the two is essential in complete oxygen transport process. कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की दोनों की एक्सेप्टिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन में ज़्यादा होती है, क्योंकि पूरा ट्रांसपोर्ट प्रोसेस जो कि हीमोग्लोबिन या ब्लड के द्वारा होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का इम्पॉर्टेंट रोल है। कार्बन मोनोऑक्साइड PF3 एंड फ्यू अदर सब्सटेंस आर टॉक्सिक बिकॉज दे बिकम बाउंड टू आयरन एटम ऑफ हीमोग्लोबिन इंस्टीड ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड है, PF3 है और बहुत सारे ऐसे अदर सब्सटेंस बॉडी के लिए टॉक्सिक माने जाते हैं, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के स्थान पर आयरन से जुड़ जाते हैं और उस कारण से हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन टेकिंग कैपेसिटी कम या ख़त्म हो जाती है और एनिमल की लाइफ स्पैन जो है वो ख़त्म होने की संभावना हो जाती है। नेचर ऑफ हीम डाइऑक्सीजन बॉन्डिंग। हीम डाइऑक्सीजन की बॉन्डिंग एक स्पेशल मार्केबल करैक्टर है जिसके द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरे सब्सटेंस जो है यहाँ पर कम मात्रा में हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। X-ray study of both myoglobin and hemoglobin that oxygen binds in an end-on band geometry with an FeOO angle at 130 degree। यानी यदि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों की एक्सरे स्टडी की जाए तो उसमें देखा गया है कि ऑक्सीजन आयरन के साथ परऑक्साइड लिंकेज से जुड़ी होती है। परऑक्साइड बॉन्ड होने के कारण से इजीली टूट जाता है और ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है, परंतु यहाँ पर इसके अंदर जो स्पेशल बात है वो है बैंड ज्योमेट्री। जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो बैंड होता है और उसका जो एंगल है वो 130 डिग्री का होता है और ऑक्सीजन एडक्ट जुड़ने के बाद ये एक मॉडल कंपाउंड बन जाता है और FeOO चेन जो है वो भी थोड़ी बैंड हो जाती है। ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब भी आयरन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वो वाली चेन हमेशा लाइनर चेन होती है। यानी जब भी Fe सिंगल बॉन्ड CO कॉम्प्लेक्स बनते हैं जैसे आयरन कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स या ये, तो इनकी लाइनर चेन होती है और हीमोग्लोबिन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड को आयरन के साथ जुड़ने के लिए बैंड लेना पड़ता है और वो बैंड लेने की उस नेचर और इस स्टीरिक फोर्स के कारण से ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइट या ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी या स्टीरियो सेलेक्टिविटी वाली जो नेचर है उसके कारण ऑक्सीजन की जो बाइंड होने की हीमोग्लोबिन से कैपेसिटी वो कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरे जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उनसे बहुत बहुत ज़्यादा होती है और ये स्टीरिक फोर्स जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को उससे जुड़ने के अगेंस्ट में एक डिफेंस का काम करती है या उसको रोकने का काम करती है, जो कि आंशिक रूप से जो है कारगर होता है। गिवन दैट द एंड ऑफ बैंड ज्योमेट्री इज करेक्ट, द प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मुलेशन
of oxygenated iron porphyrin complex must next be considered. It has also been known that myoglobin and hemoglobin are diamagnetic. जब आयरन की स्ट्रक्चर देखी जाती है तो एक्चुअल में हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जो है वो डायमैग्नेटिक होते हैं, ऐसा माना गया है। परंतु जैसे ही वो सिंगलेट ऑक्सीजन से जुड़ते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन के जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जैसे ही वो ऑक्सीजन से जुड़ते हैं तो वो ऑक्सीजन से जुड़ने के बाद एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जिसमें कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, और वो जो सब्सटेंस बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन उसमें मैग्नेटिक कपलिंग प्रेजेंट होती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कपलिंग होती है, और वो मैग्नेटिक करैक्टर आयरन के द्वारा भी शो किया जाता है। यदि सिंगलेट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड टू लो स्पिन और लो स्पिन आयरन सेकेंड से वो जुड़ जाता है विद ए आयरन थर्ड O2 माइनस फॉर्मुलेशन, और इस तरह से हम कहते हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कपलिंग पाई जाती है बिटवीन ए वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट ए लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल आयरन थर्ड कॉम्प्लेक्स. It would have an odd electron expected for an O2 माइनस आयन. तो इस तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन की जुड़ने की कैपेसिटी पाई जाती है. तो इस तरह की जो कपलिंग होती है, इस तरह की जो कपलिंग होती है ये मैग्नेटिक मोमेंटम बताती है, और इसी तरह का मैग्नेटिक मोमेंटम कुछ और कंपाउंड्स में भी पाया जाता है, जैसे कि क्रोमियम के अंदर CrTpp यानी टेट्राफिनाइल पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स, किसका, क्रोमियम का, उसके अंदर भी मैग्नेटिक मोमेंटम प्रेजेंट होता है, और ये 2.7 बोर मैग्नेटॉन का होता है, और इसी के सिमिलर मैग्नेटिक मोमेंटम हीमोग्लोबिन के अंदर भी उपस्थित होता है. ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, यानी इसके अंदर जो है वो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. और दिस कैन बी एट्रिब्यूटेड टू पेयरिंग और वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग. ये जो है एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग या स्ट्रॉन्ग पेयरिंग ना होने या 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस और एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं. और यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन और 1 ऑन O2 माइनस, यानी इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस और या फिर O2 माइनस की प्रेजेंस के बारे में बताते हैं. सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात है कि इस संरचना के अंदर, पूरी हीमोग्लोबिन की संरचना को यदि हम देखें तो इसके अंदर ऑक्सीजन हमेशा परऑक्साइड बाइंडिंग के द्वारा जुड़ी हुई होती है, और ये 6th वैलेंसी पर जुड़ी हुई होती है आयरन की, और आयरन की 6th वैलेंसी पर ये लूजली बॉन्डेड होती है, और लूजली बॉन्डेड है और परऑक्साइड बॉन्ड है. इसका पता इस बात से चलता है कि इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कंपैरेटिवली जो इनके नॉर्मल बॉन्ड लेंथ है उससे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है. तो इस तरह से हम हीमोग्लोबिन के बारे में हम देखते हैं, और हम ये कहते हैं कि हीमोग्लोबिन को यदि हम देखें तो हीमोग्लोबिन इज़ ए स्पेशल remark about the hemoglobin is that the heme center in hemoglobin is not only oxygen binds reversibility, it also control the complexion as well as the release at correct concentration, partial pressure in the lungs and tissues. Significantly, oxygen binding occurs selectively from among other atmospheric component, that is H2O, nitrogen, carbon dioxide, carbon monoxide. Hemoglobin thus provides
an excellent example of a functional and selective supramolecular receptor। तो हीमोग्लोबिन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये हीमोग्लोबिन न केवल रिवर्सिबली ऑक्सीजन बाइंडिंग का काम करता है, परंतु ये कॉम्प्लेक्स बनाने की कैपेसिटी को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा करेक्ट कंसंट्रेशन रहे बॉडी में सब जगह ऑक्सीजन की, इसको भी कंट्रोल करता है। और लंग्स में आंशिक दाब, टिश्यूज़ और लंग्स में बॉडी में जो गैसेस का आंशिक दाब है उसको भी पूरी तरह से कंट्रोल करता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये यहाँ पर सेलेक्टिवली सारे कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के छोड़ के सेलेक्टिवली ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग का काम करता है। क्योंकि इसकी एक विशिष्ट संरचना है और इस विशिष्ट संरचना का स्टीरिक फैक्टर और स्टीरिक एंगल इस तरह का है कि ऑक्सीजन की इसमें बाइंडिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। और इस तरह से हीमोग्लोबिन जो है एक सेलेक्टिव सुप्रामोलिकुलर रिसेप्टर की तरह से वर्क करता है। और इस तरह से हमारे शरीर में एक लगातार साइकिल चलता रहता है, पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफ़र होता रहता है हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन, और मसल्स में जाकर के ऑक्सीजन ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन ली जाती है, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है। ये हीमोग्लोबिन बॉडी में जाता है, पूरे शरीर में जाता है, मसल्स में और टिश्यूज़ में पहुंचता है, वहाँ पर ये फ्री ऑक्सीजन दे देता है। हीमोग्लोबिन वापस मूव कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हुए, और ये फ्री ऑक्सीजन मायोग्लोबिन से कांटेक्ट में आती है और मायोग्लोबिन आगे की क्रेब साइकिल को टिश्यूज़ में जनरेट करता है, जो कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्रोसीजर होती है। हीमोग्लोबिन वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लंग्स तक आता है, लंग्स में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ले लेता है और लेकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एनवायरनमेंट में वापस चली जाती है और इस तरह से एक लंग्स में प्लस बॉडी के सभी पार्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक प्रेशर कंट्रोल रहता है और पूरी बॉडी के अंदर एक सर्कुलेशन की प्रक्रिया, और इस तरह से जो हीमोग्लोबिन के कारण से ब्लड या रुधिर है वो एक ऊतक की तरह से, इस पूरे को हम एक सिस्टम की तरह से बायो में अध्ययन करते हैं और ये हमारे बायोकेमिस्ट्री का पार्ट भी है जिसको कि हमने देखा। तो इस तरह से हमने अपने 2 वीडियो में हीमोग्लोबिन के बारे में देखा। धन्यवाद।